हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लेकर आई हूँ आपके सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। तो हमारी पाठ में जब भी हम पाठ का वीडियो बनाते हैं तो एक ही वीडियो में आपको उस पाठ से रिलेटेड सारांश, कठिन शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर से चेकआउट करिएगा। अगर आपने पिछले पाठ नहीं देखे हैं एक बार जरूर से देखिएगा सभी चैप्टर्स को। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक हैं श्री जैनेंद्र कुमार। तो इस कहानी के थ्रू जैनेंद्र कुमार ने आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधव दास, जो कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगवाया था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। उसी दिन एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग थे। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती थी। माधव दास की बातें सुनकर की चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही है। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। माधव दास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने के लिए कहा। तो उस चिड़िया ने यह बात सुनकर के बहुत वे डर गई। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा, जो माधव दास है उसने। तो चिड़िया ये सब बातें सुनकर के डर जाती है। वह कहती है, माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती है। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है, उसने ऐसा माधव दास से कहा। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधव दास उसे रोकने के लिए तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधव दास उसे कहते हैं कि वे उसके लिए रहने के लिए सोने का पिंजरा जो है वो बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर बनवा देंगे। जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर के जो चिड़िया है वो तो डरती है, बट जो सुनकर के एक जो नौकर होता है उनके घर का, वो दौड़ा आता है। सेठ माधव दास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहते हैं। तो सेठ को लालच आ जाता है, तो उसे इशारा देते हैं जो नौकर होता है कि इस चिड़िया को पकड़ लो और पिंजरे में डाल दो। सेठ उसे जानबूझकर रोक रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारते हुए नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपने माँ के पास जा पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे रोने के कारण पूछा, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से चिपक कर इस तरह से रहती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। तो ये एक चिड़िया और एक व्यक्ति की कहानी है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ से भरकर
कि उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे लालच देता है ताकि वो उसके पास में रह जाए। तो ये कहानी थी, जरूर से इसे लर्न करिएगा और सुना सकते हैं आप किसी भी फंक्शन में। तो अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहला शब्द है सुहावना, जिसका अर्थ होता है सुंदर। व्यसन अर्थात दोष, अभिरुचि अर्थात पसंद, रुकाबिया अर्थात तश्तरी, मसनद अर्थात बड़ा गोल तकिया जो रहता है, जो कि दीवान पर लगाए जाते हैं, तृप्ति अर्थात पूर्ण संतोष, विनोद चर्चा अर्थात हंसी मजाक, स्याह अर्थात गहरे नीले, चित्र विचित्र अर्थात अजीबो गरीब, बेखटके अर्थात बिना किसी डर के, असावधान अर्थात निश्चिंत, संकोच हिचकिचाहट, सकुचाना घबराना, बोध होना पता चलना, चित्त अर्थात मन, प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न, बहार अर्थात हरियाली, बहुतेरी अर्थात बहुत सारी, बाट देखना अर्थात प्रतीक्षा करना, महामान्य अर्थात महान व्यक्ति, निरी अर्थात बिल्कुल, अनजान अर्थात नासमझ, तृष्णा अर्थात प्यास, भांति भांति के अर्थात भिन्न प्रकार के, उजेला अर्थात प्रकाश, चौकन्नी अर्थात सावधान रहना, हाल अर्थात तबीयत, राहु अर्थात रास्ता, चिचियाना अर्थात डर से चिल्लाना, सुबकना अर्थात हिचकी लेकर रोना। तो ये थे इस पाठ में आए हुए सभी कठिन शब्दार्थ। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी ये किसी क्वेश्चन में देखने को मिले ये शब्द, तो आप तुरंत से क्लिक कर सके उससे रिलेट जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे इस पाठ से रिलेट प्रश्न अभ्यास। तो सबसे पहले इस कहानी से रिलेट है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, किन बातों से ज्ञान होता है कि माधवदास का जीवन जो है वो संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञान होता है कि वह सुखी नहीं था। तो आंसर हो जाएगा, माधवदास की बड़ी संगमरमर की कोठी, सुंदर बगीचा, रहने की ठाट बाट, चिड़िया को कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मेरे पास ढेर सोना, कहीं कोठियाँ, बगीचे, दासियाँ हैं, दर्शाता है कि उसका जीवन संपन्नता से पूर्ण था। उसका अपने आप में यह सोचना कि सब कुछ प्राप्त करके भी जीवन में खालीपन है, पूरे घर में उसका अकेले रहना, चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना ताकि सुंदर चिड़िया को बार बार देख सके और उसका चहचहाना सुन सके, दर्शाता है कि इतनी सुख सुविधाएं होने पर भी वह सुखी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है कहानी से रिलेट, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास चाहता है कि वह सुंदर चिड़िया उसके बगीचे में ही रह जाए, इसलिए उसे बार बार कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास यह बात निस्वार्थ भावना से नहीं कहता, वास्तव में वह उसे बातों में फंसाकर अपने नौकर द्वारा पिंजरे में कैद करवाना चाहता था। वह चाहता था चिड़िया सदा उसके पास में ही रह जाए। थर्ड क्वेश्चन है, माधवदास की बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का प्रलोभन दे रहे थे, यानी लालच दे रहे थे, लेकिन उसके विपरीत चिड़िया की सुख सुविधाएं प्रकृति में निहित थी। उसे वो ही प्रकृति अच्छी लगती थी, उसे पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता था, और किसी भी व्यक्ति को नहीं लगेगा। अगर आपको खुद को भी एक रूम में बंद कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इसी रूम में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप नहीं रह सकते। आपको घर से बाहर निकलना ही होगा, आपको घर से बाहर निकलना अच्छा लगेगा। तो यही सब चीज़ें सभी जीवित प्राणियों पर भी लागू होती हैं। हवा, धूप और फूल ही उसकी धन और संपत्ति थी। माँ, परिवार और घर उसके लिए सबसे अधिक सुखदायी थे। उसे स्वच्छंदता ही पसंद थी। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। उसे सोना चांदी से कुछ लेना देना नहीं था। वह अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। शाम होते होते माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह प्रकृति में स्वतंत्र होकर विचरण करना चाहती है। बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। यही कारण था कि माधवदास की बातों का उसको कोई वह महत्व नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ माधवदास स्वार्थ से सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाले मनुष्य थे। प्रकृति उनके लिए सिर्फ मनोरंजन के साधन थे। उनके लिए धन, दौलत, ताकत संसार की मूल्यवान वस्तु थी, जिससे वह संसार को वश में करना चाहते थे। इन कारणों से वह चिड़िया की जिद को मूर्खतापूर्ण समझ रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है, कहानी के अंत में नन्ही सी चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में भी अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ की नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देता है कि वह उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती।
अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि चिड़िया न भागती तो सदा के लिए उसके पंजे में फंसकर रह जाती पिंजरे में और कभी अपनी माँ से न मिल पाती। 5th क्वेश्चन है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो हर बच्चे के जीवन में माँ का बहुत अधिक महत्व होता है। वह दुख सुख में सदा माँ के साथ रहना चाहता है। माँ की गोद उसे सबसे सुरक्षित स्थान प्रतीत होती है। लाख प्रलोभन क्यों न दिया जाए, बच्चा कभी माँ का साथ नहीं छोड़ता है और न छोड़ना चाहिए। इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार ने भी यह दर्शाना चाहा है कि मनुष्य तो मनुष्य, पक्षी भी माँ के साथ रहना चाहते हैं। जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो रह रहकर वह यही कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। तो ये कहानी से रिलेट 5th क्वेश्चन होता है डन। अब देखेंगे 5th प्रश्न संख्या 6। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता था उड़ गई चिड़िया, क्योंकि कहानी के अंत में चिड़िया सचमुच सेठ माधवदास के पंजे से आने से बच जाती है। पहले उसे फंसाने के लिए लालच और तरह तरह के छल प्रपंच का सहारा लिया गया, लेकिन अंत में चिड़िया चालाकी से उसकी पहुंच से बाहर होकर उड़ गई। अतः मेरे अनुसार इस कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा चिड़िया उड़ गई। अब देखेंगे कहानी से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घर घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य सारा दिन बाहर रहने के बाद कोई भी मनुष्य अपने घर आकर ही आराम महसूस करता है। फूल डाली पर कली से फूल बनने की प्रक्रिया, फिर मुरझाना व डाल से गिर जाना। पशु भी सारा दिन घूमने के बाद गोधूलि के समय अपने बच्चों के पास लौट आते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें स्पष्ट करती हैं कि हमारे को किस तरह से अनुशासन देखने को मिलता है विभिन्न रूपों में। सेकंड क्वेश्चन है, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी रहता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का अवसर मिलता ही नहीं है। उत्तर होगा, आज़ादी सबको प्रिय होती है, सारी सुख सुविधाओं के बावजूद प्रलोभनों वाली गुलामी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। छात्र विचार करके देखें कि ऐसा क्यों होता है। अगर कोई स्वीकार कर भी रहा है ना, तो वो क्यों हो रहा है? तो आप इसे अपने आप में डिस्कस करें, अपने शिक्षक के साथ में डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर देखें। अगला क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से रिलेट, जिसमें क्वेश्चन है, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा, ममत्व और वात्सल्य की भावना केवल प्राणी मात्र में ही पाई जाती है। जन्म देने वाली माँ व जन्म लेने वाले शिशु में एक स्वाभाविक संबंध होता है। यही कारण है कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माँ अपने बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखती है। नेक्स्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पाठ में पर शब्द के 3 प्रयोग हुए हैं। जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग ऐसे 3 वाक्य बनाए जिन्हें अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज किया गया है। देखिए, गुलाब की डाली पर मतलब डाली पर आकर चिड़िया बैठ गई, कभी पर हिलाती यानी पंख हिलाती, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। अपन बोलते हैं ना कि हाँ, परंतु वो चिपक गई, पर वो ऐसे आ गई, तो इसका यूज 3 बार में हुआ है पर का। तो आपको बताना है, जैसे पर स्थान के लिए होता है यूज, एक बंदर पर पेड़ पर बैठा है, पर एक पंख के लिए होता है। पर्वतों पर फैले बादल ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे पक्षी ने अपने पर फैलाए हो, यहाँ पर कर देना है आपको, ठीक है। एक पर का अर्थ होता है लेकिन से संबंधित, मैंने तो पुस्तक खरीदी थी पर न जाने कहाँ खो गई। तीनों का अर्थ देखा आपने, तीनों रूपों में पर का अर्थ देखा और वाक्य भी देखे।
ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन है भाषा की बात से ही रिलेट। पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह की कुछ अन्य शब्दों की खोज करें, जैसे करियो कीजिए, मन्ने अर्थात मैंने मुझे, मन्ने आपने देखा होगा हरियाणवी लैंग्वेज में बोला जाता है मन्ने तो को नहीं करना, तो यहाँ पे मन्ने का यूज होता है मैंने अर्थात मुझे। आ गई आ जाओ, बारी अब की बारी तुम्हारी है, ये बारी तुम्हारी है, हम बोलते हैं बारी अर्थात तुम्हारी। छोरा लड़का, छोरा छोरी बोलते हैं लड़की को, तो ये आपने हरियाणवी लैंग्वेज में यूज़ किया होगा, देखा होगा हरियाणवी लैंग्वेज में छोरा बोलते हैं, छोरी बोलते हैं। ब्रिज लैंग्वेज में भी इस तरह की भाषा यूज़ में ली जाती है, खड़ी बोली जिसे कहा जाता है। तो ये डन होता है आपका प्रश्न संख्या 2 भाषा से रिलेट। तो इस तरह से डन होता है आपका पूरा चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सभी हमने क्वेश्चन आंसर्स, कठिन शब्दार्थ, पाठ का सारांश भी देख लिया है। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेहिचक, क्योंकि आपका अपना चैनल है। आप जो भी क्वेश्चन हो किसी पार्ट से रिलेट, कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर से आप डिस्कस करें चैनल पर। तो इस तरह हम आगे के चैप्टर भी देखते रहेंगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।